टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आया हूं लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर अपना बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जो होता है, वैसे तो हम लोग क्लास 11th एंड 12th में इस सब टॉपिक्स पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है उसका डेली लाइफ में यूज क्या है। आप बात को समझिएगा, डेली लाइफ में जैसे हम लोग रेलवे पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, तो हम लोग एक डिजिटल बोर्ड देखते हैं और डिजिटल बोर्ड में एक जगह लिखा रहता है ट्रेन नंबर, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कितना डिले चल रही है। तो वो जो डिजिटल बोर्ड होता है वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। ठीक है, हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके उसे बनाते हैं, वो डिजिटल बोर्ड का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये तो एक डेली लाइफ का यूज हो गया। इसके अलावा जो हम MS ऑफिस में पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल, ये सारे के बारे में भी वहां पर भी हमने प्रोग्रामिंग करके रखी है डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के फेवर में। ठीक है, मतलब ये जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स है इसका हम प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशन लगाकर इसे डेली लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। अगर आप बात करेंगे थ्योरेटिकली कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कहाँ यूज होते हैं, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है वो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, मतलब जैसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशन आ जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं या डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को सॉल्व करते हैं तो उन लोग के लिए भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम क्यों पढ़ते हैं ये मैं आपको जानकारी दे रहा था, लेकिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक्चुअली में होता क्या है ये सब आप 11th में बेसिक पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर एक बार जस्ट रिकॉल करवाऊंगा आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट होता क्या है, तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स, बात को समझिएगा, मैट्रिक्स क्या होता है बात को समझिए बिल्कुल साहब। ठीक है, मैट्रिक्स में जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो तो किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, क्या आएगी। सपोज कीजिए जैसे मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स ए, अब ये मैट्रिक्स ए कितने का भी हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं पहला मैट्रिक्स ले रहा हूं A11, A12, A13 या A21, A22, A23 या A31, A32, A33। क्लियर है, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, बात को समझिएगा। अब इसमें आप समझेंगे यहां पर ये मेरा पहला रो है R1 जिसे मैं बोलता हूं, ये मेरा सेकंड रो है जिसे मैं R2 बोलता हूं, ये मेरा R3 है जिसे मैं रो 3 के नाम से जानता हूं। ठीक है, और ये है बेटा, ये है मेरा कॉलम 1, ये है मेरा कॉलम 2 और ये है मेरा कॉलम 3, C1, C2, C3। ठीक है, जो ऐसे वर्टिकल्स में जा रहा है उसे कॉलम बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से उसे अपन रो बोलते हैं। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर को हम जानते हैं R क्रॉस C के नाम से। ठीक है, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ठीक है, ये सब आप 12th में पढ़े हो, मैं जस्ट एक रिकॉल करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है R क्रॉस C। ठीक है, या जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। क्लियर है, और इसके अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सब क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर आप जानना चाहो कि जिसका, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास यू हैव अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 2, अगर आपको पता करना है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर कितना है 5 क्रॉस 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। मतलब मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 इंटू 2 है, उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ये 10 क्या शो कर रहा है, 10 शो कर रहा है, आपका टोटल एलिमेंट्स को बता रहा है। ठीक है, कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स 10 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब ये जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स दिखेंगे, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। वैसे किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप पता कर सकते हो उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो रही है बात। ठीक, अब आप बात को समझिए, ये जो मैट्रिक्स है इसी को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। डायरेक्ट में इस मैट्रिक्स की वैल्यू आपको बता नहीं सकता, समझ में आ रही बात। ये जो मैट्रिक्स है अगर आप मुझसे इसकी वैल्यू पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बेटा बस ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लेकिन इस मैट्रिक्स का अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा डिटरमिनेंट के पास।
ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो तो आपको डिटरमिनेंट, मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आप डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए अगर ये तो अभी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर था 3x3, अगर मैं चाहूं तो मैं क्या बना सकता हूं, यहां पर डिटरमिनेंट भी बना सकता हूं। अब डिटरमिनेंट कैसे बनाऊंगा, बात को समझिए। इस मैट्रिक्स से अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर क्रिएट करूंगा डिटरमिनेंट, मतलब मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसे क्या बोला जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्लियर हो रही है बात। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, चलिए लिख देता हूं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, समझ में आ रही है बात। ठीक है, और इसे कई लोग मॉडुलस समझ लेते हैं, मॉडुलस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना देना, वो छोटी क्लासेस में होता था। इसका साइन बिल्कुल सेम है मॉडुलस टाइप का, लेकिन इसे पढ़ा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा दो मॉडुलस के साइन से। ठीक है, मॉडुलस के अंदर अपन लिख लेंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23 या a31, a32, a33। बात समझ में आ रही है। अब इसका अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे करूंगा, मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा, समझ में आ रही बात। तो एक्सपांड करने के लिए मुझे माइनर और कोफैक्टर के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए होगी, तो मैं माइनर और कोफैक्टर क्या होता है वो सारी चीजें अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मुझे माइनर ऑफ a11 चाहिए, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको चाहिए माइनर ऑफ a11, तो क्या होगा, माइनर ऑफ a11 आप निकालेंगे, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहां पे लिखेंगे माइनर ऑफ a11, तो क्या होगा, आप बात को समझिए। माइनर ऑफ a11 कैसे निकाला जाता है, ये a11 जिस रो में है, ये सॉरी जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे आप छुपा दीजिए। ये जो a11 एलिमेंट है वो जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे छुपा दीजिए, तो आपको कितनी चीजें नजर आ रही है, a22, a23, a32, a33। ये आपका माइनर का काम करेगा, समझ में आ रही है बात। ये आपका किसका काम करेगा, माइनर का। तो माइनर ऑफ a11 को अपन शो करते हैं कैपिटल M11 से, और इसकी वैल्यू अभी फिलहाल में हमको क्या नजर आ रही है, a22, a23, a32 एंड a33। बात समझ में आया कि नहीं आया। आप जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे आप छुपा दीजिए, जिस कॉलम में है a11 जिस रो में उसे छुपा दीजिए, जो दिख रहा है बेटा जो बचा वही आपका क्या काम करेगा, माइनर का काम करेगा। तो माइनर ऑफ a11 क्या होता है, कैपिटल M11 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसकी वैल्यू दिख रही है a22, a23, a32, a33। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसे बोलेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, माइनर ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या किया, a22 को a33 से मल्टीप्लाई किया माइनस a23 इंटू a32 या a32 इंटू a23 कर दिया। ये मेरे को किसकी वैल्यू देगा, माइनर ऑफ a11 की वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से इसे नोट कर लेना, मैं रफ करूंगा। ठीक है, देखिए बात को समझिए। अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें रो और कॉलम्स होंगी। रो जितनी रो, इसका ऑर्डर कैसे शो करते हैं, R क्रॉस C से, रो इनटू कॉलम। जितनी रो होंगी वो लिख दीजिए, जितने कॉलम है वो लिख दीजिए, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता करना है अगर किसी मैट्रिक्स का जिसमें ऑर्डर दिया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, उसके ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 5x2, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, सॉरी ये एस है, माई मिस्टेक, आर लिख गया। टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स ए का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखिए मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जाती, मैट्रिक्स तो जस्ट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स को, तो आप निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप डिटरमिनेंट के पास जाएंगे, डिटरमिनेंट की हेल्प लेंगे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, तो आप यहां पे लिखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो मॉडुलस का साइन यूज करके। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को भी मैंने मॉडुलस के साइन में कन्वर्ट कर दिया। और अब मैं इसका पहले बता रहा हूं कि इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको जो छोटी छोटी चीजें बताओ नीचे, उसमें सबसे पहली चीज आ रही है माइनर ऑफ के एनी एलिमेंट। तो मैंने यूज किया माइनर ऑफ a11। माइनर ऑफ a11 क्या होगा, माइनर ऑफ a11 निकालने के लिए आप जिस a11 जिस कॉलम में उसको छुपा दीजिए, जिस रो में उसे छुपा दीजिए, जो बचा वो सारा माइनर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप इनके एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। ये आपका माइनर ऑफ a11 बताएगा। क्लियर है। अब देखिए माइनर ऑफ, अगर आपको a12 फाइंड आउट करने या और कोई फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा।
बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर निकालना चाहता हूं माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल M12 से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, M12 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे छुपा दीजिए। M12 देखिए ये कॉलम में है, ये बीच वाली कॉलम छुपा दीजिए। M12 फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को छुपा दीजिए। क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है A21, A21, और क्या बच रहा है A23, A23, और क्या बच रहा है A31, A31, एंड बच रहा है A33। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनर ऑफ 1 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए A31 इंटू A23, ये आपका माइनर का वैल्यू होगा। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको माइनर निकालना आ गया होगा, ठीक है। आप चाहते हैं अगर माइनर ऑफ A31 निकालना तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए ये मैंने आपको बताया माइनर कैसे निकाला जा रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने माइनर निकाला कौन सा, ये मैं आपको माइनर निकालना सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आप बात को समझिएगा। मैं निकाल रहा हूं माइनर ऑफ A12 ने निकाल कर मैं निकाल रहा हूं, चलो A31 निकाल देता हूं, ठीक है। या चलिए A33 का माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ A33। इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M33। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A33 जिस रो में, जिस कॉलम में आ रहा है उसे आप हाइड कर दीजिए, ठीक है। तो A33 किस कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है। जो बचा उसको देखो, थर्ड रो छुपा दीजिए, थर्ड कॉलम छुपा दीजिए। क्या क्या दिख रहा है, वो सब आपका माइनर का काम करेगा। मतलब A11 आपका A12, ठीक है, सॉरी A11 A12 एंड क्या दिख रहा है आपको, A21 A22। क्लियर हुआ ये बात? तो ये आपका माइनर का काम करेगा। समझ में आ रही बात? अब इसे आप सॉल्व करना चाहे तो आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। M33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M33 का वैल्यू जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, दैट इज योर वैल्यू ऑफ माइनर, ठीक है। क्लियर हो रही है ये बात, समझ गए क्या आप लोग, ठीक है। ये माइनर का वैल्यू हो गया। तो आई होप आप लोग माइनर निकालना सीख चुके होंगे, क्लियर है। अगर आपको माइनर निकालने आ गया तो अब अपन क्या निकालना सीखेंगे, कोफैक्टर। देखिए माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख गए तो आपको मैं किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सिखा दूंगा। तो फिलहाल आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए अपन निकालना सीखते हैं कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, या चलिए आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ करने वाला हूं, है ना। और अपन निकालने वाले हैं क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर की वैल्यू अपन देख लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कोफैक्टर, उससे ध्यान देते हैं अपन। देखिए कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। सपोज कीजिए अगर मैं निकालना चाहता हूं कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11 अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कोफैक्टर ऑफ A11 में कैसे निकालूंगा, इसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। या आप इसे और लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, -1 की पावर 1 + 1। और M11 क्या होता है, M11 बताया जिस कॉलम में, जिस रो में एलिमेंट छुपा दीजिए, जो बचा उसे लिख लीजिए। क्या बचा, A22 A23 और आपके पास बचा A32, एक बचा A33। ये आपको किसकी वैल्यू देगा, ये आपको बताएगा कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है। और कोफैक्टर ऑफ A11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A11 से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल A11 से। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 को रिप्रेजेंट कर रहा है -1 की पावर 1 + 1 A2 जहां पे, और जो माइनर M11 है उसे आप यहाँ पे डिनोट कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप आपको ये कोफैक्टर निकालना आ गया होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने निकाला कोफैक्टर ऑफ A21, क्या निकालना चाहता हूं मैं, कोफैक्टर ऑफ A21।
तो कोफैक्टर ऑफ A21 को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल A21 से। अब कैपिटल A21 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया -1 की पावर, यहां जो देता है उसी की पावर में डाल दीजिए -1 की पावर 2 + 1, और यहां पे लिख दीजिए माइनर ऑफ 21, और क्या लिख दीजिए, माइनर ऑफ 21, ठीक है, M21। तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, और M21 की वैल्यू क्या है देख लीजिए, M21 मतलब आप ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छुपा दीजिए जिसमें A21 आ रहा है। A21 किसमें आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, तो इसे छुपा दीजिए, जो बचा उसे लिख दीजिए। M21 किस में आ रहा है, M21 क्या हो जाएगा, A12, A13, या यहां पर क्या हो जाएगा, A32 एंड A33। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। ये आपको किसकी वैल्यू देगा, ये आपको बताएगा कोफैक्टर ऑफ A21 क्या होगा। आई होप आपको कोफैक्टर निकालना आ रहा होगा। अब आप लोग सीख चुके होंगे कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो यहां पर बेस में रहता है उसी को -1 की पावर में ऐड करके लिख दीजिए और साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं एक और लास्ट आपको सिखा देता हूं, क्या सिखा देता हूं, कोफैक्टर ऑफ A32 निकालना सिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कोफैक्टर ऑफ A32, कोफैक्टर ऑफ व्हाट, कोफैक्टर ऑफ A32, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A32 से। कैपिटल A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल A32 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 3 + 2 M32, क्लियर है। और -1 की पावर 3 + 2 M32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 3 + 2 M32 के लिए आप क्या करेंगे, A32 जिस रो में, जिस कॉलम में छुपा दीजिए, थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में छुपा दीजिए। क्या बचा आपके पास, बच रहा है A11, A13 एंड आपके पास बच रहा है A21 एंड A23, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोफैक्टर देगा आपको किसका, A32 का। समझ में आ रही है बात। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, मैट्रिक्स जो होता है वो जस्ट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करें बेहतर से बेहतर वे में, तो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट का, ठीक है। और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वो दो हैं। एक आपको माइनर निकालना आना चाहिए एलिमेंट्स का, और दूसरा आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया आपको। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, आप उस एलिमेंट वाली रो को और कॉलम को छुपा दीजिए, उसके बाद जो बचे एलिमेंट्स है वो आपके माइनर बन जाएंगे। और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। -1 की पावर यहां जो बेस में दिया उसे ऐड कर दीजिए, साथ में इनटू माइनर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो रहा है, उसी सेम एलिमेंट का। तो आई होप आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसे डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं लाप्लास एक्सपांशन। क्या यूज करते हैं, लाप्लास एक्सपांशन, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं लाप्लास एक्सपांशन क्या होता है। आप वीडियो को पहले पॉज करके पूरा नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं लाप्लास एक्सपांशन। क्या सिखाऊंगा मैं आपको, लाप्लास एक्सपांशन की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लाप्लास एक्सपांशन। चलिए सीखते हैं लाप्लास एक्सपांशन को, ठीक है। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं लाप्लास एक्सपांशन, ठीक है। लाप्लास एक्सपांशन अब क्या होता है भाई, लाप्लास एक्सपांशन कुछ नहीं होता, आप इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपांड कर सकते हैं। किसी भी रो मतलब R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, या किसी भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के थ्रू एक्सपांड करेंगे और उसी एक्सपांशन को हम कहते हैं लाप्लास एक्सपांशन, ठीक है। तो आप बात को समझिएगा कि लाप्लास एक्सपांशन क्या होता है, किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। और जब आप एक्सपांड करते हैं तो ऐसे एक्सपांशन को कहा जाता है लाप्लास एक्सपांशन। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक बताता हूं, सपोज कीजिए मैं इसी डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना चाहता हूं बाय रो 1, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं एक्सपांड बाय रो 1। क्या लिखूंगा, एक्सपांड बाय रो 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाती है, बात को समझिएगा, A11 इंटू इसका कोफैक्टर A11 प्लस A12 और इसका कोफैक्टर A12 प्लस A13
और इसका कोफैक्टर A13, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड होते चलेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? तो बात को समझिएगा, एक्सपांड बाई R1 कैसे करते हैं, जो पहला एलिमेंट है वो इंटू इसी का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, फिर A12, इसमें जो इस रो 1 से एक्सपांड करें तो रो 1 में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उसी एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। दैट इज कॉल्ड द लाप्लास एक्सपांशन। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलाएंगे अपन, ये क्या हो जाएगा, आप बात को समझिएगा, A11 और एक कोफैक्टर ऑफ A11 मैंने अभी आपको समझाया, क्या लिखना है, -1 की पावर 1 + 1 M11, इसका माइनर मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए मैंने क्या बताया, A12 कोफैक्टर ऑफ A12 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, ठीक है। और ये A13 के लिए मैंने क्या बताया, प्लस A13 -1 की पावर 1 + 3 M13। समझ में आ रही है बात? अब आप इसे और डिटेल में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं A11 -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। M11 की जगह आप कितना पुट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, M11 क्या होगा, A11 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसे हाइड कर दीजिए। A11 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में, इसे छुपा दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, A22 A23, यहाँ पे लिखते चलिए, A22 A23, आपको दिख रहा है A32 A33, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 क्या है, जिस रो में A12 है, जिस कॉलम में A12 है उसे हाइड कर दीजिए। आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है A21 A23 एंड A31 A33। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज नजर आ रही है, A13 के लिए आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 3, और M13 के लिए आप क्या लिखेंगे, M13 के लिए आप लिखेंगे A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द, ये आपको क्या देगा, आपको लाप्लास एक्सपांशन जो है ये आपको बताएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? इसके ऊपर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो बाय एक्सपांशन, लाप्लास एक्सपांशन, ठीक है। और आप एक्सपांशन कैसे कर सकते हैं, आप एक्सपांशन किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने किसके थ्रू किया है, बाय R1 रो 1 के थ्रू किया। आप चाहो तो कॉलम 1 के थ्रू, कॉलम 2 के थ्रू, कॉलम 3 के थ्रू, या कॉलम रो 1 रो 2 रो 3 किसी के थ्रू भी आप एक्सपांशन कर सकते हैं। एक्सपांशन करने की शर्त क्या है, जिस रो के थ्रू आप एक्सपांशन कर रहे हैं उसी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जैसे मैंने रो 1 से किया तो A11 आ रहा था, A11 का कोफैक्टर A11 प्लस A12 आ रहा है तो A12 इंटू उसका कोफैक्टर A12 प्लस A13 आ रहा है तो उसका कोफैक्टर A13 आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करना है, एक्सपांशन करना है। क्लियर हो रही है बात? आपको मैं एक एक्सपांशन और दिखा देता हूं जल्दी से। एक और एक्सपेंशन कौन सा आ जाएगा, आप चाहें तो मैं किसी कॉलम के थ्रू करके दिखा देता हूं। सपोज कीजिए मैं कॉलम 2 के थ्रू एक्सपेंशन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इसे मिटाऊंगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सपेंशन बाय कॉलम 2, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। एक्सपेंशन बाय कॉलम 2 क्या होगा। आई होप आप माइनर निकालना सीख गए होंगे, कोफैक्टर निकालना सीख गए होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर क्या सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं एक्सपेंशन बाय कॉलम 2, ठीक है। एक्सपांड बाय कॉलम 2 अगर अपन करते हैं तब आंसर क्या होगा, चलिए देख लीजिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपन निकाल रहे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए कॉलम 2 में क्या है, कॉलम 2 में A12 तो A12 इंटू इसका कोफैक्टर A12 प्लस A22 तो A22 इंटू इसका कोफैक्टर A22 प्लस A32 तो A32 इंटू इसका कोफैक्टर A32। क्लियर है? आप ऐसे एक्सपेंशन करेंगे। अब आप बात को समझिए, A12 यहां पे लिख लीजिए, A12 ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 M12 प्लस A22 ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22 प्लस। क्लियर हो रही है बात? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस कोफैक्टर की वैल्यू पुट करते जा रहा हूं, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका A32 -1 की पावर 3 + 2 एंड M32। समझ में आ रही है बात? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चेक कर लीजिए। M12 A12 वाली रो और कॉलम को छुपा दीजिए, फर्स्ट रो छुपा दीजिए, सेकंड कॉलम छुपा दीजिए। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बच रहा है A21 A23 A31 A33। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर प्लस
प्लस a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2। m22 के लिए आप क्या लिखेंगे, चेक कर लीजिए। m22 के लिए a22 वाली रो a22 वाली कॉलम को छुपा दीजिए, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है a11 a13 एंड a31 a33। क्लियर है। प्लस प्लस a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 एंड माइनर ऑफ 32। माइनर ऑफ 32 की जगह आपको क्या दिख रहा है, आप इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को, इस वाली रो को छुपा दीजिए। आपके पास क्या बच रहा है, a11 a13 एंड a21 एंड a23। क्लियर है। आई होप आपको अब एक्सपांशन भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू आप एक्सपांशन कैसे करेंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। माइनर निकालना आपको हो गया। माइनर कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उसे छुपा दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है वो आपका माइनर में आ जाएगा। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 या जो भी एलिमेंट है उसके बेस में जो है उसे ऐड कर दीजिए, माइनस 1 की पावर में डाल दीजिए, इनटू उसका माइनर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कोफैक्टर निकल जाएगा। एक्सपांशन कैसे करते हैं, एक्सपांशन बाय C2 मैंने आपको सिखा दिया। जिस भी रो या जिस भी कॉलम के थ्रू आप एक्सपांशन कर रहे हैं उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चले जाइए, आपका एक्सपांशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आई होप आपको ये एक्सपांशन माइनर कोफैक्टर निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं एक चीज, छोटी सी चीज आपको सिखा रहा हूं। आपको मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप जल्दी से इसे नोट कर लेना। लाप्लास एक्सपेंशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर 2 के माइनर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं आपको, अगर आप बोलोगे सर ये तो ठीक है कि आपका जो डिटरमिनेंट था वो 3x3 का था, अगर आप बात करना चाहो किसकी, आप बात करना चाहो अगर ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट आ गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि अपन जैसे कि जानते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास है मैट्रिक्स A। ठीक है, मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, मतलब A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स A है। अब आप बात को समझिए, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और 2 × 2 4 एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आ गई। अब आप बात को देखिए, मैट्रिक्स A जो निकाला A11 A12 A21 A22 2 × 2 का मैट्रिक्स आ गया। अब आपको अगर इसका माइनर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां पर लिखते चलता हूं माइनर कैसे निकलेगा। या अगर आप इसके डिटरमिनेंट A की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट तो आप निकालना सीख ही चुके हैं। मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ A, तो इसे मैं डाल दूंगा डिटरमिनेंट के अंदर A11 A12 A21 एंड A22। तो बात को समझिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे क्या हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये मेरे को किसकी वैल्यू देगा, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू देगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए माइनर निकालना है, तब आप क्या करेंगे, क्या निकालना है आपको, माइनर। तो मैं यहां पर लिख दूं अगर क्या, माइनर ऑफ A11, तो मैं क्या लिखता हूं, कैपिटल M11, और कैपिटल M11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक कर लीजिए। M11 की जगह इसको छुपा दीजिए, इसके रो को, इसके कॉलम को छुपा दीजिए, क्या दिख रहा है A22। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, A22 जस्ट। अगर मैं बात करूं कोफैक्टर ऑफ A11, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल A11, इसे मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर 1 + 1 माइनर M11। तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11 की जगह कितना है A22। खत्म। समझ में आ रही है बात। अगर आपको सपोज कीजिए निकालना है माइनर ऑफ A21 निकालना है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए माइनर ऑफ A21, तो आप क्या लिखेंगे, M21, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, M21 को छुपा दीजिए, इसकी रो इसके कॉलम को, तो क्या दिख रहा है A12, तो ये आ जाएगा आपका A12। अगर आपको चाहिए क्या, कोफैक्टर ऑफ A21, तो कोफैक्टर ऑफ A21 को आपको लिखते हैं A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 2 + 1 एंड M21। ठीक है, M21 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, M21 की वैल्यू है A12। दैट इज योर आंसर ऑफ कोफैक्टर A21। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ऑर्डर 2 का भी आपको समझ में आ गया होगा, माइनर और डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा क्या क्या, एक तो हमने कोफैक्टर निकालना सीखा, एक हमने माइनर निकालना सीखा, हमने लाप्लास एक्सपेंशन के बारे में सीखा। आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर बताइएगा प्लीज कमेंट करके, कि उससे मुझे समझ में आएगा और मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि हाँ आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं।
तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कीजिएगा। मुझे भी देखना है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई और मैं कितना सक्सेस हुआ आपको समझाने में। थैंक यू सो मच। उससे पहले लेकिन आपको एक क्वेश्चन मैं आप जैसे यहाँ पे पूछ रहा हूं, मुझे आप बताइएगा डिटरमिनेंट ऑफ, क्या डिटरमिनेंट ऑफ, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करने में 1 सेकंड का बस समय लगेगा। लेकिन उससे पहले आपने क्वेश्चन में बोल रहा हूं, क्वेश्चन है आपके सामने मैं रख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे नीचे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.